हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं SV इन्फोटेक से आज मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ एक वीडियो। आज मैं बताऊँगा आपको वर्चुअल मशीन में सर्वर 2016 इंस्टॉलेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन बनाना, एडमिन, सब मैं बताऊँगा आपको। ये हमारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हुआ ये गेम पे। ये इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई। अब हम इसे क्रिएट करेंगे। अगर हमारी वर्चुअल मशीन पे कोई विंडो वर्चुअल मशीन बनी है तो ओपन है वर्चुअल मशीन करेंगे। और अगर हमारी कनेक्ट हुआ है रिमोट सर्वर, अगर हमें रिमोट सर्वर से वर्चुअल मशीन बनानी है तो फिर ये करना है। तो हमें अभी इस टाइम हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास बस माई कंप्यूटर है, शेयर्ड VMS है। बाकी हम करेंगे क्रिएट पे करते हैं। क्रिएट पे ये आएगा टिपिकल क्रिएट वर्क स्टेशन वर्चुअल मशीन इन ए फ्यू ईजली स्टेप्स, मतलब 5 स्टेप्स हैं ईजली। देखिए नेक्स्ट, अब ये आ गया। ये हमें ब्राउज ये है स्टोर डिस्क इमेज। अब ये हमें लेना है 16। आप ये मेरे पास इमेज की फाइलें हैं, पर अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये विंडो इमेज ये है मेरे पास 16 है, सर्वर 2016 है, विंडोज 7 10 है, विंडोज 7 प्रोफेशनल है। तो हम विंडो सर्वर ले लेते हैं। ये ओपन नेक्स्ट। अब इसमें हमें विंडो प्रोडक्ट की हमें वर्चुअल मशीन बनानी है। हमें इसमें कोई कीव नहीं डालनी है, ओरिजिनल विंडो नहीं है, ये हमारी पायरेटेड विंडो है। ये हमें नेक्स्ट करना है। अभी नो, ये हमारा HP है। ये अब ये आ गया हमारा। ये हम कर रहे हैं वर्चुअल मशीन नेम विंडोज सर्वर 2016। अब हम लोकेशन, मतलब जो विंडो हमारी इंस्टॉल होती है नॉर्मल विंडो 7 8 10, तो वो हमारी C ड्राइव में होती है इंस्टॉल। अब ये पाथ दिखा रहा है कि पाथ कह रहा है कि कौन से उसमें आप इंस्टॉल करना चाहेंगे 2016 को। तो हम जो है 2016 को हमने एक ड्राइव खाली रखी है बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए। C में हमारा विंडो वैसी नॉर्मल है, D में हमारा डाटा है, E में हमारा खाली है बिल्कुल। तो हमने एक सॉफ्टवेयर भी फोल्डर भी बना दिया है सर्वर 2016 का। हम इसमें इंस्टॉल करेंगे 2016 को। ये और ये नेक्स्ट द पाथ ई सर्वर एंड एग्जिस्ट, यानी कि ये कह रहा है कि ऑलरेडी इसमें पाथ दे रखा है। तो हम जो है इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और हम ई में गए, ये सर्वर में इसे हमने सेलेक्ट ऑल करा, डिलीट कर दिया। हो गया हमारा डिलीट। अब हमारा ये यहाँ पर खाली हो गया, सर्वर खाली हो गया। इसमें हमारा पर्सनल डाटा है, सॉफ्टवेयर है, बाकी पर्सनल डाटा है। ये विंडो के लिए है, ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए। अब ये मिनिमाइज़ करी थी अच्छा, ये हम क्रिएट पे करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक तो बता ही रखा है। ये ओपन कर लिया। अब ये आ गए ये नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट और यस कर देना है। अब ये आ गया हमारा लोकेशन का कंप्यूटर
ई और कंप्यूटर ई सर्वर 2016। अब हमारा नई एरर आएगा, ये हमने नेक्स्ट किया जब आगे। अब ये स्पेसिफाइड डिस्क कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम डिस्क साइज होना चाहिए 60 GB मैक्सिमम होना चाहिए। रिकमेंडेड साइज फॉर विंडोज सर्वर 2016 60 GB होना चाहिए। अब ये स्टोर वर्चुअल डिस्क है सिंगल फाइल, मतलब सिंगल फाइल करना है हमें, सिंगल फाइल नहीं करना है हमें, और फाइल भी करना है इसमें। अब यह है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, हमें मल्टीपल फाइल्स करनी है तो हम मल्टीपल फाइल्स में क्लिक रहने देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब यह हमारा पूरा इंफॉर्मेशन आ गई हमारी, नेम सर्वर 2016 विंडोज सर्वर 2016, लोकेशन ई ड्राइव में और फोल्डर में सर्वर 2016 में फोल्डर में इंस्टॉल होएगा। फिर वर्जन हमारा है वर्क स्टेशन 15.x, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2016, हार्ड डिस्क 16 GB, स्प्लिट मेमोरी 1024 MB, नेटवर्क एडेप्टर नेट, अदर डिवाइस 2 CPU और मतलब ये साउंड वन, ये फिनिश कर देते हैं। अब हम ये एडिट की दबा दी हमने, कोई भी हमें इसमें सिर्फ की दबानी है जब भी वो मांगे के टाइप है एनी की। बाकी हमने कोई भी विंडो जो नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दबाते हैं F9 F10 F11 F12, वो हमें नहीं दबानी है, हमें सिर्फ पाथ देना है इसमें, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, तो वो आप देखें फिर उसके बाद में करें। देखिए पहले तो कोई भी काम करने से पहले उसका समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसको पहले देखना समझना कि ये क्या है क्या नहीं है। पहले इस वीडियो को देखें समझें, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी देखो विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड HTTP, विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड KMS। अब ये HTTP स्टैंडर्ड, अब ये इसके बारे में बताता हूँ। HTTP स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन फॉर द विद ऑन लाइसेंस की, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, अगर ये इंस्टॉल हम नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारी पायरेटेड मतलब करप्ट विंडो है, करप्ट विंडो इंस्टॉल हो जाएगी सर्वर की 2016। अब इसमें करप्ट है और इसमें लाइसेंस की मांगेगा। और हम अगर KMS में इंस्टॉल करते हैं तो ये देखो डिस्क्रिप्शन में बता दिया उसमें, KMS एक्टिवेटेड बाई KMS 38, मतलब ये इसमें ऑटोमेटिक लाइसेंस की पड़ी है, ये करप्ट नहीं है, पायरेटेड विंडो है, तो ये चल जाती है कुछ दिन। अब मैं इसे थोड़ा बीच में कर देता हूँ, साइड में भाग रहा है ये, थोड़ा ये ले लेता हूँ ऊपर, ये नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर दिया। अब ये हमारा इंस्टॉलिंग विंडो स्टेटस, ये फाइल है हमारी इंस्टॉलेशन चलने लगी विंडोज सर्वर तो 2016 की, अभी से चलने की थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब मैं इसे विंडोज सर्वर 2016 को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पॉलिसी के बारे में उन्हें समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसके बारे में, जो आप कभी भी वीडियो को देखने के बाद कहीं भी कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। अभी होने दो इसे। ये यहाँ तक पहुँच गया, 93 हो गए।
93। इंस्टॉलिंग अपडेट हो गया, अब ये फिनिश है। तो फ्रेंड्स ये 2016 सर्वर 2016 इंस्टॉल हो गया, या रिस्टार्ट होगा। ये 6543 ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर नहीं मतलब हमारे सर्वर। देखिए ये रिस्टार्ट हो रहा है, और मैं भी आपको रिस्टार्ट हो रहा है। ये रिस्टार्ट हो रहा है, ये हमारी नॉर्मल विंडो है, ये नॉर्मल विंडो है, और ये वर्चुअल मशीन है, ये होम पे। अब ये विंडो सर्वर ऐसे फुल स्क्रीन पर ये हमारा रिस्टार्ट हो रहा है विंडो सर्वर 2016। Getting ready. थोड़ा ये टाइम लेता है भाई, विंडोज सर्वर 2016 है तो थोड़ा टाइम तो बनता है। वैसे भी विंडोज इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मिनिमम 1 आवर्स एंड 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के बीच में टाइम लगता है विंडोज इंस्टॉलेशन में। कोई सी भी विंडो हो, सर्वर हो, सर्वर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसके एक्टिव डायरेक्टरी से डोमेन बनाना सर्वर को, बाकी विंडो उसमें नहीं लगता, 2 घंटे का समय लगता है।
ये प्रोसेस चल रहा है, बस जस्ट 2 या 5 मिनट्स लगाएंगे, बाकी हो गया है। सर्वर इंस्टॉल करना नॉर्मल विंडो है। नॉर्मल विंडो जैसे नॉर्मल विंडो 7, 8, 10 होती है, वैसे सर्वर आप 2016, 8, 12, 19 कोई सा भी कर सकते हो। बट उसके प्रॉब्लम जो होती है उसकी पॉलिसी एक्टिवेट करने में, उसे डोमेन बनाने में जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा टफ है। उससे बस ध्यान में रखना होता है कि उसे कैसे करके उस पर सर्वर जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें एक आधी पासवर्ड होता है, एक भी पासवर्ड नहीं लेता है, बट एक पासवर्ड लेता है एडमिनिस्ट्रेटर का। बाकी कुछ चीज़ें बहुत सारी ध्यान में रखने की होती हैं। दो तीन स्टेप मेन होते हैं, वो ध्यान में रखने के होते हैं कि डोमेन बनाने से पहले हमें क्या क्या करना होता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा। इंस्टॉल होने के बाद 2-3 स्टेप ऐसे हैं जो आपने अगर नहीं किए डोमेन बनाने से पहले, तो आपने डोमेन बना दिया और वो स्टेप नहीं किए तो आपका डोमेन सर्वर 2016 या कोई सा भी वो बेकार चला गया। आपको फिर बाद में बहुत मेहनत पड़ेगी और आप वो हो सकता है आपसे हो भी ना पाए, इसलिए आपको फिर से आके फॉर्मेट करना पड़े। तो इसलिए पहले वो स्टेप ज़रूरी है करना, बताऊंगा अभी मैं। अब ये हो गया है, इंस्टॉल हो गया ये हमारा सर्वर 2016। थोड़ा सा ये चल रहा है, ये हो गया हमारा सर्वर इंस्टॉल। ये देखिए कोई भी, ये हमारी नॉर्मल विंडो हो गई सर्वर की, सर्वर 2016 की नॉर्मल विंडो हमारी ये इंस्टॉल हो गई। मैं स्क्रीन को सीधा कर लेता हूँ जो कि आपको दिखे। ये देखिए, कोई भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे उस आइकन नहीं आते हैं, सिर्फ रिसाइकल बिन आता है। रिसाइकेबल ऑटो अपडेट ऑटो होता हैगा बस। बाकी ये देखिए, अब जो हमने वर्चुअल मशीन में जो इंस्टॉल किया है उसकी ये चल रहा है। प्लीज़ वेट विल द सेटअप विजार्ड इंस्टॉल VMware टूल्स। ये वर्चुअल मशीन के टूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। एक कॉपी न्यू फाइल स्टेटस, ये भी VMware में जब वर्चुअल मशीन में हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसका टूल ज़रूर इंस्टॉल होता है। ये इसे क्रॉस ना करें, कैंसिल ना करें या क्लोज भी ना करें, क्लोज या कैंसिल ना करें। इसे कंप्लीट होने में 2 से 4 मिनट का टाइम लेता है, ज़्यादा का नहीं। इसे हम क्लोज कर सकते हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यू मस्ट रिस्टार्ट योर सिस्टम फॉर द कॉन्फ़िगरेशन चेंज मोड टू VMware टूल्स टू टेक इफेक्ट। क्लिक यस टू रिस्टार्ट नाउ और नो इफ यू प्लान टू मैनुअली रिस्टार्ट लेटर। मतलब कि ये रिस्टार्ट मांग रहा है, टूल्स वूल्स सब इंस्टॉल हो गया, विंडो भी इंस्टॉल हो गई, तो हम जो है रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सेटिंग होती हैं अपडेट्स वगैरह वो हमारे सब
सही तरीके से सही फाइल हो जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। हमारा इंस्टॉल हो गया, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब हम आपको देखते हैं। हम क्रॉस कर देते हैं। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और अपने डेस्कटॉप में जो आइकन हाइड है वो लाने के लिए, जैसे कि नेटवर्क भी हम ले लें कोई दिक्कत नहीं, यूज़र प्रोफाइल भी, कंप्यूटर भी, रिसाइकिल बिन ऑटोमेटिक है, कंट्रोल पैनल, इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं तो ले सकते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेने में दिक्कत नहीं। ये हमारे अब यह हमारे पार्टीशन वो बनी ड्राइव, ये जो हमने ई ड्राइव के अंदर सर्वर 2016 फोल्डर में जो इंस्टॉल किया था उसको ये सी ड्राइव में दिखा रहा है, जो 60 GB का बना था। ये देखो 59.6 GB और 43.8 GB में ये स्पेस है अभी इसका फ्री, बाकी ये इतने में इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा कंप्यूटर के मैनेजर में गए, इसमें गए ऑल सर्वर में, यहाँ पर राइट क्लिक करा और कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये ध्यान रखें, और ये आ गया हमारा लोकल यूज़र एंड ग्रुप। अब ये यूज़र, ये एडमिनिस्ट्रेटर, हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देंगे उसे, अभी आ गया पासवर्ड नेवर एक्सपायर, मतलब पासवर्ड एक्सपायर नहीं होगा। अब ये अप्लाई, अब हम इस पर पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देंगे हम कोई भी दे देते हैं, जैसे कुछ भी जो भी आपको याद रहे, जो भी आपको अच्छा लगे, आपका नाम हो और मोबाइल नंबर हो, कुछ भी है, मैं दे देता हूँ। मैंने इसमें पासवर्ड गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मैंने इसमें पासवर्ड दे देता हूँ ADMIN एडमिन
@123 ADMIN @123। अभी लग रहा है कि गलत हो गया है, बट देख लेते हैं। नहीं, गलत हो गया है, कोई इसका की काम नहीं कर रहा है। देखते हैं फिर आगे। ADMIN ये देखिए, ये हुआ पासवर्ड, क्योंकि हमारा डी का अक्षर जो है डबल डबल दब रहा था। हमारा कीबोर्ड थोड़ा ऐसी है सिस्टम का, इसे चेंज कर देना चाहिए। ओके, ये द पासवर्ड हैज़ बीन सेट। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल हो तो इनेबल करके उसी को पासवर्ड देना, ठीक है। फिर दूसरा हमारा यहाँ पर, हाँ मैं बता रहा था आपको कि जैसे हमारा ये लैंड नहीं लगा, मगर वर्चुअल मशीन में हमारा ये बता रहेगा। वर्चुअल मशीन में ये हमें बताता है, तो हमें इसका क्या करना है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि इसकी हम आईपी चेक करेंगे। NCPA.CPL कमांड प्रॉम्प्ट CPA.CPL, ये इससे आईपी चेक करते हैं। ये आ गया हमारा नेट। इससे हमारी आईपी इसने क्या उठाई, 192.168.163.128। गेटवे हमारा 2 है, DNS हमारा 2 है, DNS हमारा 2 है। इसने ये आईपी उठाई ऑटोमेटिक, तो हम इस आईपी को ऑटो उठाई इसने, हम इस आईपी को मैनुअली डालेंगे। हमारा दूसरा स्टेप मेन ये है। यही थी, चलो चेक करते हैं। एक सौ अट्ठाईस 128 हो गया। अब ये गेटवे हो गया। हो गया हमारा। बट इसमें हम क्या करते हैं पता है, इसमें हमारा तीसरा स्टेप ध्यान रखने वाला ये है। सर्वर में हम हमेशा सर्वर की आईपी DNS 1 में डालते हैं। जैसे कि DNS 1 में है 2 डाला है हमने, और आईपी हमारी है 128। तो हम या अगर हमारी पब्लिक आईपी है तो हम इसमें डाल सकते हैं, बाकी हम सर्वर की आईपी डालते हैं। तो हम बैक करते हैं।
अब हम 192.168.163.2 ये हमारी हो गई IP। टूनी 1 डाल गेटवे की। बस हमारी इतनी चेंजेस रहती हैं उसमें। अभी हमने देखा बाय डिफ़ॉल्ट में तो इसमें 2 ले रहा था, इसमें भी 2 ले रहा था, पर हमने इसकी प्रेफरेड DNS सर्वर की IP सिस्टम की IP डाल दी और अल्टरनेट DNS सर्वर की IP गेटवे की IP डाल दी। ये देखते हैं हम। हमारा चल गया ये। स्पीड देखते हैं। 1 गीगाबिट्स का 1 गीगाबिट का है। दूसरा स्टेप ये कंप्लीट। तीसरा स्टेप और हम एक चौथा स्टेप ध्यान में रखते हैं कि माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में गए और फिर हम चेंज सेटिंग में गए, चेंज में गए तो हमारा जो कंप्यूटर नेम है वो हमारा ये है कंप्यूटर नेम। तो हम इस कंप्यूटर नेम को छोटा कर लेते हैं क्योंकि अगर इस कंप्यूटर नेम की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इतना याद नहीं कर सकते। हम एक सिंपल सा नेम डालेंगे इसमें जो हमें याद रहे। हम किसी भी उसमें अगर हम डालते हैं तो वो हमें याद रहे। हम किसी भी उसमें डालते हैं पाथ से तो वो हमें शेयर हो जाएगा। तो हम क्या डाल लेते हैं, क्या डालते हैं, मास्टर सर्वर MASTERSERVER मास्टर सर्वर। मास्टर सर्वर हमने नाम डाल दिया इसका। ये ओके कर दिया। ये आप रिस्टार्ट मांगेगा हमसे। ये हमारी सेटिंग हो गई। डोमेन डालने से पहले ये हमारी सेटिंग हो गई सारी। और हम इसे कट कर देते हैं क्रॉस। ये सेटिंग तो हमारी हो गई। IP मैंने डाल दी, नाम चेंज कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लगा दिया। अब रिस्टार्ट कर दो, रिस्टार्ट हो गया। अब हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। ये अभी ओपन हुआ है। स्विच यूज़र में जाके एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। ये हमने कट कर दिया। वैसे तो हम एक स्टेप और है अगर हम कर सकते हैं तो, जैसे कि हमने कंप्यूटर मैनेज में गए, ऑल सर्वर्स में गए, इस पे IP पे मास्टर सर्वर है हमारा। ये IP पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में गए, लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स गए, यूज़र पे गए, HP है ये हमारा। HP को हम डिसेबल मांग देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
हम अपना सर्वर बना रहे हैं और सर्वर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन रहता है, हमारा ये नहीं है हमारा। तो ये सिंपल पीसी नहीं है, हमने सर्वर बनाया है। तो हम अब जो है रिस्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये हमारा सर्वर नॉर्मली विंडो कंप्लीट इंस्टॉल हो गई। अब ये ओके करा। अब ये हमें एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है, तो हम डाल देते हैं ADMIN@123। अब हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि हमारा कीवर्ड खराब है, admin@123। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन। तो फ्रेंड्स हमारा ये सर्वर नॉर्मली इंस्टॉल हो गया है। हमने जो मेन सेटअप थे वो बता दिए हैं। अब हमारा रह गया है डोमेन। अभी ये हमारा कंप्लीट सर्वर नहीं है, हम इसे सर्वर नहीं कह सकते। ये हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मली विंडो है जो सर्वर के नाम से जानी जाती है, सर्वर 2016। डोमेन सर्वर हमारा कंप्लीट जब बनेगा जबकि हम इसे डोमेन बनाएंगे, इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। तो बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के हमारा ये सर्वर नहीं है। तो हम अगली वीडियो में इसके आपको बताएंगे कि सर्वर कैसे बनता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे हम। टोटल ये एडमिनिस्ट्रेटर से हमारा लॉगिन हो गया है, ये हमारा सर्वर बन गया है। और ये देखिए ये हमारा सर्वर है वर्चुअल मशीन में। इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये हमारी नॉर्मल विंडो है, ये हमारा वर्चुअल मशीन है और ये है सर्वर। अब इसी में ही मैं आपको इसे सर्वर बना के कंप्लीट, फिर इसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करूँगा। तो इसे डोमेन बना के इसको विंडोज़ 7 को डोमेन में डालूँगा, उस पर पॉलिसी लगाऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा सारी पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप लगाऊँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो देखें, उस पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, घंटी बजाएं। ओके फ्रेंड्स। और हाँ, कभी भी आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट आप क्रॉस नहीं दबाएंगे, क्योंकि ये भी विंडो है, इसमें हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया, मतलब विंडो है, सिस्टम है ये भी। तो इसे आप शट डाउन करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ये हमारा वर्चुअल मशीन वाला सिस्टम है, ये हम शट डाउन करते हैं। कोई भी ले लो, नहीं तो ओके कर दो। कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पैनल, ये अनप्लैंडेड कोई, ये सर्वर ऑफ होने से पहले कारण मांगता है कि किस कारण बंद करना, कोई भी कारण डाल सकते हो आप। तो ये हमारा शट डाउन हो गया वर्चुअल मशीन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, मतलब ये इस पर क्लिक करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगी। अब ये ऑफ है, तो हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम बंद हो गया है, शट डाउन कर दिया हमने। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ये हमारा क्लोज हो गया। तो अब ये देखो, खोल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये हमारा खुल गया, ये हमारा क्लोज। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया
अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कि इसमें मुझसे क्या गलती हुई है। बताने में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या गलती हुई है, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। SB इन्फोटेक नाम से मेरा चैनल है। तो ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय।